क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। बीसी 38 दिया हुआ है आपको पूरी लेंथ इसमें। बीसी इज गिवन एज 38। ठीक है, और इसके बाद उसने दिया हुआ है क्यू बी। ये जो क्यू बी लेंथ है इतनी, दिस इज 27 सेंटीमीटर। और डीसी जो है कंप्लीट लेंथ ये दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर। इसमें सबसे जरूरी जो दिया हुआ है वो है एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। एडी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस ड्रॉ करनी है जहां पे 90 डिग्री का एंगल दिया होगा वहां पर उस वाले पॉइंट को देखना है। तो रेडियस जो ओ है उसको पी से ज्वाइन करोगे, ओ को एस से ज्वाइन करोगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्टली बना हुआ ये फिगर, तो आई कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, ज्वाइन ओपी एंड ज्वाइन ओएस। ओपी एंड ओएस को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही कैन आई से OPDS इज अ स्क्वायर। तीन एंगल्स 90 डिग्री, चौथा भी 90 हो गया और इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये जो एडजेसेंट साइड इक्वल है इसको मैंने आर आर नेम दे दिया। राइट, तो मैंने रूल यूज किया है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। होमवर्क किया है? बाकी बच्चे तुम्हारे साथी सब नहीं आ रहे? यो काम है, तुम काम कर। तुझे मैंने रोज बिठाना शुरू कर देना, फिर इसके बाद खेलना भी काम भी करना। जॉइन ओपी एंड ओएस। ओपी डीएक्स इज अ स्क्वायर जो हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था। तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। अब आराम से इस क्वेश्चन को देखो, देन यू विल प्रूव इट अकॉर्डिंगली। बहुत इजीली आपका प्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 27 है क्यूबी, है ना? तो बी आर भी 27 हो गया। क्यूबी इज 27, so therefore BR is also 27 सेंटीमीटर। एंड अगर BR 27 है तो CR की लेंथ क्या हो जाएगी? BR 27 है, मुझे CR की लेंथ निकालनी है, क्या हो जाएगी? 38 माइनस 27, 11 सेंटीमीटर। ये CR किसके इक्वल होगा? CS के। तो ये CS हो गया 11 सेंटीमीटर। तो ये DS कितना हो जाएगा? सॉल्व किया हुआ जाता है ना, अभी कर रहे हो? तो DS इज 14, तो ये रेडियस हो गई। तो रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। टाइम पे आया करो। टेस्ट सैटरडे को है अब? नहीं, आप कह रहे सैटरडे को, मैम ने फ्राइडे को टेस्ट रखा हुआ है। साइंस का फ्राइडे को है ना, तो मैथ को सैटरडे को ले लो। मेरी आपकी तो, क्यों? कब है? तो क्लास के बाद ही जाना है, कौन सा पहले जाना है? हाँ, कोई बात नहीं, अपडेट यहाँ लगा लेंगे। टीवी है ना, टीवी है ना ये भी। ठीक है, थोड़े बहुत अपडेट्स वो मैथ के जो है थोड़े ले लेंगे। टेस्ट ले लो, टेस्ट को मत मिस करो। ठीक है, सैटरडे। मैंने कहा था ना फाइनल में, तो कल ऐसे ही हुआ, मैंने कहा नहीं मैं फिक्स कर लूँ एक बार डेट, क्योंकि आप लोग को फिर होता है कि मैम टेस्ट को अनाउंस किया नहीं, टेस्ट कब है कैसा है। फ्राइडे साइंस का टेस्ट है आपका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब देखो। रिविजन तो नहीं करनी है। ट्रायंगल पूरा किया, और वो होमवर्क हमारा टेस्ट पेपर।
लव्या होमवर्क किया है, बिस्मित ने भी किया हुआ टेस्ट पेपर तो, है ना? आरुष ने कर लिया, ठीक है। हाँ कबीर, तुम ऑनलाइन आए हो आज, क्यों? मैम मेरे को कोल्ड हुआ है। अभी भी कोल्ड है? टेस्ट पेपर कब सॉल्व करके देना है मुझे? मैम जब आऊंगा उस दिन दे दूंगा आपको। ओके, क्लियर हो गया? तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट, जो आपका 18th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानकर चलना है। 18th वाला, ये वाला इसके जैसा ही ना एबीसी में आता है क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कल ड्रॉ करके दिया होगा, ठीक है। पहचान क्या है क्वेश्चन नंबर 18 की? राइट एंगल ट्राइंगल है, सर्कल ड्रॉ, जैसे बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने 17 वाला किया था ना, बिल्कुल सेम है। 90 डिग्री एंगल दिया है ना, यहाँ से आपने रेडियस को ज्वाइन कर दिया, ये 90 बना, देख लो एक बार सारे, ये 90 बना, ये 90 बना, ये रेडियस, रेडियस, रेडियस एंड रेडियस, ठीक है। और एसी बीसी की लेंथ कितनी दी हुई है? 6। तो अगर बीसी 6 है, इतना पोर्शन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस आर। ए बी 8 है, बीपी आर है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। हाँ तो बीसी 8 है, ओके फाइन, चलो। ये हो गया 8 माइनस आर, ये हो गया 6 माइनस आर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज एसी की लेंथ कितनी आई? ट्राइंगल राइट एंगल है, 8 और 6 अगर एडजेसेंट साइड दे दिए आपको, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर। और ट्राइंगल कौन सा है ये? ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में आपको बीसी और एबी की लेंथ दी हुई है, तो क्या आप एसी की लेंथ निकाल सकते हो? क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। अभी हमने इसको पाइथागोरस से निकाला, और आपने टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल से कहा, ये 8 माइनस आर है और ये 6 माइनस आर है, तो एसी की लेंथ टेंजेंट वाले रूल से क्या आ गई? 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर, ये आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो 14 माइनस 2r इज 10, आर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ट्राइंगल कौन सा है ये? हाँ तो राइट एंगल में दो साइड दी हुई हैं, तीसरी कैसे निकालोगे? और दो साइड दी भी कौन सी हुई है? नंबर कौन से दिए हुए हैं? हाँ, तो थर्ड साइड कौन सी हो गई? 10, बिकॉज थर्ड हैपेंस टू बी दैट 8 and 6 आर द परपेंडिकुलर साइड्स। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ना अब इसके बाद 19th छोड़कर 20th करना, 20th क्वेश्चन इसी का प्रूफ है, मतलब ये फॉर्मूला बनकर आता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं। तो समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चन विद नंबर्स एंड समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चन विद वेरिएबल्स, एबीसी करके देंगे और कहेंगे जी बताओ, फिर हम कहेंगे हमें सॉल्व करना नहीं आया। कुछ नहीं करना उसमें भी। 18 समझ में आ गया? अच्छा एक चीज और, समटाइम्स आई सी आप देख रहे हो और लिख रहे हो, अगर वो चीज कंफर्टेबल है ठीक है, समझ में आता है तो नहीं, है ना, ठीक है, आई एम ओके विद दैट। बट इफ यू वांट टू सी फर्स्ट एंड देन राइट, दैट इज आल्सो फाइन, उसमें बस आपको बोलना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन आई सी हेड्स डाउन तो मुझे लगता है लिख रहे हो, तो ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि साथ साथ लिखो, पहले समझ लो फिर उसको अपने आप से लिखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था, पहले समझो फिर लिखो, एंड दैट्स आल्सो फाइन। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 18 दिखाते, 18 डन एवरीवन? क्लियर हो गया ना सबको ये? अब आते हैं 19th क्वेश्चन, भी वैसा ही तो क्लास में करवाया था। 19th याद है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था 54, क्लास में करवाया था कि आपने इसको 6 लेना है। देख लो एक बार, दिस विल बी 6, ये 9 होगा, इसको x और x ले लोगे। हीरॉन्स फॉर्मूला से तो नहीं, हमने एरिया निकाला और दिया हुआ 54, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया, AO, OB और OC को, और यहाँ से रेडियस ऐसे बना दी, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। बात समझ में आ गई? याद है ना? फिर हमने AOB, BOC और AOC का एरिया निकालकर 54 के इक्वेट कर दिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC,
एंड समटाइम्स इफ यू फील द कंपल्शन टू राइट, और आपको लगता है कि मैं बाद में टाइम नहीं देती, तो प्लीज मुझे रोक कर बोल दो कि मैम नहीं लिखा नहीं है, प्लीज गिव अस टाइम। इसमें कोई मैं आपको गुस्सा करने वाली बात नहीं है कि क्यों बोल रहे हो, ऐसे कैसे पहले नहीं लिखा। ठीक है, तो 54 आएगा। ए बी को क्या लिखते थे, ए ओ बी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स प्लस 6, रेडियस दी हुई थी 3, याद है ना ये। हाफ इंटू बी ओ सी का मैं लिखूंगी 15 इंटू 3, और ए ओ सी का हाफ इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 3। इससे फिर हमने एक्स की वैल्यू फॉर्म की सॉल्व की थी, रिमेम्बर ना। ठीक है ना, तो वो सेम क्वेश्चन है। 20th पर आ जाओ, 20th क्वेश्चन खुद कर सकते हो। कनन, कनन ऑनलाइन क्यों हो बेटा। यस मैम, मैं तबीयत नहीं ठीक थी। तुमने टेस्ट भी मुझे सॉल्व करके देना है बेटा। यस मैम, मैम कल ले आऊंगी। ठीक है। ABC are sides of right triangle. C is the hypotenuse. तो C हाइपोटेन्यूज है, A और B जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। अब वहां पे 8 था ना, वहां पे 80 लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इसीलिए मैंने जैसे मर्जी लिख दिया। अगर आपने इसको A और इसको B लिख दिया तब भी सही है। ठीक है, तो C इज द हाइपोटेन्यूज। तो मुझे अल्फाबेट्स की इसने मेंशन नहीं किया है, तो मैंने ऐसे बना दिया ट्रायंगल, राइट। अब उसने कहा है प्रूव दैट रेडियस आर ऑफ द इन सर्कल, इसके अंदर ऐसे इन सर्कल ड्रॉ हुआ। कहते हैं इसकी जो रेडियस है ना, उसका फॉर्मूला ये बताकर दे। ठीक है, कि इसकी रेडियस इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे पी क्यू और ये आर। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सेंटर लिया है ओ, मैं क्या लिखूंगी, बी पी ओ आर इज अ, अंदर ये बीपी ओ आर क्या बन जाएगा, बीपी ओ आर इज अ स्क्वायर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, राइट। तो बी आर इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू इज बी माइनस आर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही अगर कायशा मैं लिख रही हूँ सी क्यू इज इक्वल टू सी पी, इसकी लेंथ क्या लिखूंगी, सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। कंप्लीट साइड किसके इक्वल है, बीसी की लेंथ किसके इक्वल लिया मैंने, ए। ये कितना है, तभी कह रही हूँ समझ कर लिखो, ऐसे मत कॉपी करती रहो। That's why I'm saying just look at it first and then write. जब लिखो तो समझ में आए क्या लिख रहे हो। बीपी क्या है, आर, तो सीपी की लेंथ कितनी हो गई, जल्दी बोलो क्या हो गया, ए माइनस आर। तो हमारा सी क्यू की लेंथ भी होगी ए माइनस आर, यहाँ पर हो गया बी माइनस आर। और वैसे एसी की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी दी हुई है, सी। तो हम क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। तो सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2r। तो जब मैं 2r लिखूंगी तो मैं a प्लस बी माइनस सी, r इज a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2। वही प्रूव करना है, ये फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर साइड्स को ऐड करो, हाइपोटेन्यूज माइनस करो, डिवाइड बाय 2 विल गिव यू रेडियस ऑफ इन सर्कल इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि हमें फॉर्मूला याद करना पड़े, आप उसको नॉर्मली भी फिगर लेकर प्रूव कर सकते हो। अब अगर ये वाले क्वेश्चंस कर लिया ना हमने, सबने कर लिया ये। अब कायशा मुझे समझाना क्वेश्चन 21।
हो गया, बताइए 14। समझ लिख लिया सबने ये वाला? लिख लिया ना? हाँ, क्वेश्चन 21 बताओ। सर्कल साथ साथ रिवाइज करो, आपका टेस्ट है सैटरडे को, और बुक के क्वेश्चन होंगे और थोड़े बहुत ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट नहीं डालूंगी, बुक के हाँ लिस्टेड क्वेश्चन होंगे, प्रूव वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होंगे। नव्या, गौतम नहीं आया आज, धृति, जसलीन नहीं आई, नव्या, सानवी, बिस्मीत, आयशा, दर्पण की नहीं आई, कबीर, रेयांश, आरुष। हाँ जी, देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो ट्रायंगल अगर हम देखते हैं, आई सी अ ट्रायंगल, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। तो जब भी एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल देखोगे, पहली चीज दिमाग में क्या आएगी? पहला थ्योरम जो दिमाग में आएगा वो क्या है, सानवी बताओ? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। अब इसको यूज करके कायशा, अब मैं क्या बता सकती हूँ, अगर टेंजेंट इक्वल है तो मुझे कौन सा टेंजेंट की लेंथ दी हुई है? हाँ, एसी टेंजेंट है, पर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कह रही हूँ, तो कौन सी दो टेंजेंट इक्वल होंगी? एसी और ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ये पॉइंट से लेकर सर्कल से एक लाइन सेगमेंट। तभी कह रही हूँ ब्लैंकली कॉपी मत करो, ठीक है? ये पॉइंट है, ये वाली टेंजेंट। बात समझ में आई? कौन सी टेंजेंट इक्वल है? सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। अब बाकी बताओ कौन सी इक्वल होगी, मत लिखना शुरू कर, बस मत लिख, तभी कह रही हूँ। अब कौन सी टेंजेंट और इक्वल होगी? हाँ, अब समझ में आया ना? अब तीसरी कौन सी इक्वल होगी? अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर ये वाली 4 दी हुई है, कौन सी वाली? एपी, तो ए क्यू कितना हो जाएगा? अगर ये बीपी 6 दी हुई है तो बी आर कितना हो जाएगा? और अगर ये टोटल 12 है और ये 4 दिया हुआ है तो सी क्यू कितना होगा? और सी आर कितना होगा? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ऐसे वाले क्वेश्चन सच में पेपर में एक दो ही जरूर डालो। समझ में आ गया? दिस इज सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता भी है पेपर में, 1 या 1 मार्क में मैक्सिमम। इतना क्लियर हो गया? अब मुझे जैसे भी इतने सारे क्वेश्चन दिखे थे, नाउ यू कैन राइट डाउन, और अब लिखना ना आसान भी होगा। तो मेक इट अ रूल एवरीवन। ऑनलाइन बच्चों ने लिख लिया था? Yes, ma'am. ठीक है, सो मेक इट अ रूल एवरीवन दैट व्हेनेवर ज्योमेट्री, स्पेशली कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है, पहले समझो और फिर उसे लिखो। साइड बाय साइड लिखने की कोशिश मत करो, वो सिर्फ ब्लैंकली आप कॉपी कर रहे होते हो बस। तो योर क्वेश्चन नंबर 22, ये मैं करवा नहीं रही हूँ क्लास में, आप घर पे कर सकते हो। इसके आंसर्स मैं आपको बता दूंगी, 22, 23, 24, 25 पर आ जाओ। 22, 23, 24 टेक इट एज होमवर्क। कल थोड़ा बहुत अगर सर्कल्स करेंगे तो वो साथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एरियाज आफ्टर 15 हम करेंगे। अब आफ्टर सर्कल्स का टेस्ट, फिर एरियाज ऑफ सर्कल रिवाइज करेंगे। लेट्स ड्रॉप सम सर्कल्स वाले को ड्रॉप कर लो, फिर उसके बाद सारा आपका जो नंबर वर्क है, आपकी ज्योमेट्री खत्म हो गई है। एरियाज भी सब कैलकुलेशंस हैं, और सरफेस एरिया वॉल्यूम वो भी कैलकुलेशन, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 23 पे 25 पे आते हैं। O is the center, AB is the tangent at B, AB दी हुई है 15। तो जब AB की लेंथ दी होती है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट, देखो सब, जब AB की लेंथ दी हुई है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। AC कितना दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक 7.5 सेंटीमीटर।
कहते हैं इस सर्कल की रेडियस निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स टेक रेडियस ऑफ द सर्कल एज r सेंटीमीटर। r ले लो, x ले लो, ठीक है। एक टेंजेंट दी हुई है, एक सेंटर दिया हुआ है, तो मैं क्या ले सकती हूँ? क्या करना चाहिए? दो टेंजेंट तो दी नहीं हुई है, दूसरा रूल कौन सा है? ज्वाइन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे क्या होगा? ये एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ बी ए इज 90, लिखो मत, देख लो पहले एक बार। एंगल ओ बी ए इज 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रूल लिख दिया मैंने। उसके बाद ओबी क्या है, कितनी लेंथ है उसकी? ओबी इज द, सर्कल के लिए ओबी क्या है? रेडियस। ओसी क्या है? रेडियस। अच्छा, अगर मैं आपको ए ओ की लेंथ पूछती हूँ तो आपको पता है क्या होगी? r प्लस 7.5 होगी। ट्रायंगल ए बी ओ के बारे में आप क्या कह सकते हो? अब बताओ, राइट ट्रायंगल में ए बी की लेंथ हमारे पास है, ए ओ की लेंथ हमारे पास है, और ओ बी की लेंथ हमारे पास है। अब क्या लगाना रह गया? ये ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो ज्वाइन करके बनाई, कुछ ना कुछ करो, कर ही दोगे। दो ही चीजें हैं, दो टेंजेंट्स दी होंगी तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है तो रेडियस को सेंटर को ज्वाइन करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 1/0। तो हमारे पास अब इसमें बस इक्वेशन ठीक से फॉर्म करना, 15 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपका हाइपोटेन्यूज कौन सा है वो बस ठीक से कर लेना। तो 225 प्लस r स्क्वायर। अब समय पर 7.5 का मुझे स्क्वायर याद नहीं है, नहीं याद, नहीं मुझे करना याद है, नहीं कैलकुलेशन करनी, या नहीं मुझे वैदिक मैथ्स आती, मुझे नहीं वैदिक मैथ्स आती, है ना, मुझे कोई रूल नहीं याद है, तो मैं क्या करूंगी? 7.5 को मैं लिख दूंगी 15/2, क्योंकि मुझे 15/2 का स्क्वायर करना आता है। क्या होगा? 225/4। एंड इफ इट्स 56.25, आई डोंट लाइक सब्ट्रैक्टिंग पॉइंट वाले नंबर, क्योंकि मैं उनको विजुलाइज नहीं कर सकती। यहाँ से 4 बना, वो 225 में से 56.25 माइनस करोगे तो 0.75 आएगा। तो मुझे पता है 225 में से 225/4 को माइनस करोगे तो 225 इंटू 3/4 हो जाएगा। समझ में आई बात? दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। आई हैव सीन यहाँ पे ना 775, जब पेपर चेक करती हूँ ना, ये 75 का स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट किया होता है, फिर उसको लिखा होता है 56.25, फिर उसके बाद आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ना अब तक कितने बड़े हो गए हो 10th में, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ना 7th से शुरू किया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी भी 2ab की टर्म लिखते नहीं, प्लस 15r। ये चीज हो गई कैंसल। 225 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15r, यहाँ से ये कैंसल हो गया, तो ये आ जाएगा 75/4, विच इज द वैल्यू ऑफ r सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18.75 सेंटीमीटर। अब ये कैलकुलेशंस खुद किया करो, लिखा मत करो ब्लैंकली, सच में डायरेक्टली कॉपी मत करो, तभी समझ नहीं आती है मैथ्स। 225 कंप्लीट है, वो फ्रैक्शन है 1/4, तो किसी कंप्लीट नंबर से 1/4 निकाल दे, क्या रह जाएगा उसका? 3/4। 225 कंप्लीट है ना, अपॉन 1 है, ये इसका 1/4 है। किसी कंप्लीट नंबर से 1/4 निकाल दोगे तो क्या रह जाएगा उस नंबर का? 3/4। बात समझ में आई? सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर समझ में आती है, याद रहती है, कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना। 225 माइनस 225/4 करोगे, फिर एलसीएम लोगे, 4 इंटू 225 माइनस 225, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, नहीं तो 225 कॉमन लो, 4 माइनस 1 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, another way just to look at the problem, रेस्ट आपकी कैलकुलेशन है। 7.5 का 45/4, यस, बिल्कुल ठीक है, दिस इज 45/4।
which will be 11.25. ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट पेज सर, कैलकुलेशन ना मैं नहीं किया करूंगी आगे से। लेट्स सी, आप लोगों ने करनी है, कॉपी मत किया करो डायरेक्टली। ये वाला कर लिया। अब इसमें से आपने करना है क्वेश्चन 27 एज होमवर्क ले लो। टेक क्वेश्चन नंबर 27 एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 28। सर्कल ड्रॉ किया। AB इज द कॉर्ड जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। फिगर ड्रॉ करो। उसके बाद ना एक बार पेन को छोड़ देना। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का होगा। क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर दी हुई है तो क्या लेंथ होगी? कौन सी लाइन सेगमेंट होगी? धृति, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर कहा हुआ है, कौन सी टेंजेंट है इसमें? बीपी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्पेसिफाई किया था कि जब ये सर्कल बना है, लुक हियर एवरीवन, अगर ये सर्कल बना है और टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है तो इसकी लेंथ आप नहीं निकाल सकते, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसके बाद एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, तब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट करते। यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया एक पॉइंट की, टेंजेंट तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, उसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक पॉइंट पर रोक दिया उसको, तो वो लेंथ है 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो कभी आपको ऐसे दिया होगा ना, ये लाइन की तरह बनाई होगी तो इसकी लेंथ नहीं दी होगी कभी। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर ऐसे पॉइंट देकर दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की हुई है तो उसकी लेंथ हमें बताइए। इतना क्लियर है? तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। क्या करना चाहिए इसमें हमें? ज्वाइन ओबी। क्यों ओबी को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि रेडियस हमें ड्रॉ करनी है और रूल पता है कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं। उससे क्या होगा? 90 डिग्री का कौन सा एंगल बनेगा? एंगल OBP इज 90 डिग्री। तो OP की लेंथ आप निकाल सकते हो अब। OB 5 से होगा। अच्छा, अब लाइंस में आ जाओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, अब देखो एक बार सब, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो OM बाइसेक्ट्स AB, लिखना मत अभी। हाँ, क्या डिस्टेंस कहा हुआ है ना, कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यूज करते थे ना, तो इस डिस्टेंस को हम क्या मानते थे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। लिखो मत अभी, देख लो। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर कायशा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, डोंट राइट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AM इक्वल टू BM आ जाएगा, जिसको मैं ले लूंगी एज 24 का हाफ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ट्रायंगल OMB में पाइथागोरस लगेगी और OB की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ये 5 है, दिस इज 12, 5 12 के साथ कौन सा बन गया? 13 सेंटीमीटर। सो नाउ यू हैव OB एज 13 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, OP की लेंथ निकाल लो। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे।
20 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 100। स्क्वायर रूट ऑफ 569। बस इतना सा आंसर निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, राइट डाउन द स्टेप्स। अब कैलकुलेशंस करो इसकी। और इसको ऐसे मत लिखना यूजिंग पाइथागोरस, तो ओबी की लेंथ को 13 शो करना है हमें। ट्वेंटी नाइन हो गया। 30 तो और भी इजी है। ट्वेंटी एट डन, तो 29 पर आ जाओ। 29 भी इजीली हो जाएगा, वैसे होमवर्क में ले सकते हो। 29 कैन बी योर होमवर्क। इसमें रेडियस निकालनी है इन सर्कल की। हो जाएगा ना ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। दिस इज 24 माइनस एक्स, दिस इज 7 माइनस एक्स। हाँ, और 25 हो जाएगा। तो 29 एज होमवर्क। अब 30th पे आ जाते हैं। 30th बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन पता क्या होती है? इसे होनी भी चाहिए, इजी है। कंफ्यूजन पता क्या करते हैं? 30th में क्या दिया हुआ है? देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 29 28 डन सबका। 29 देखो और 30th देखो, सॉरी 30th क्वेश्चन। यू आर गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? सेम सेंटर है ना, तो ये सेंटर सेम है सबका, दोनों का। एक सर्कल को एपी टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल को बीपी टेंजेंट है। कंफ्यूजन क्या होती है? हम कहते हैं एपी इक्वल टू बीपी, दे आर नॉट ड्रॉन टू द सेम सर्कल। तो पहला इसमें पॉइंट टू बी नोटेड है, एपी इज नॉट इक्वल टू बीपी बिकॉज दे आर नॉट टेंजेंट टू द सेम सर्कल। इसमें गलती ये नहीं करनी, पहले ये चीज लिखो, एपी इज नॉट इक्वल टू बीपी because they are not tangents to the same circle। दो अलग अलग सर्कल्स को ड्रॉ किया हुआ है, they are not drawn to the same circle। अब एक बार पेन छोड़कर सिर्फ देखना इस क्वेश्चन को, दिया क्या क्या हुआ है हमें। जो 178 टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, फिगर ड्रॉ कर लो एक बार। कर ली सबने? उसके बाद आई वांट सबके पेन्स डाउन। ठीक है, अब इसमें जब मुझे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया है ना, उन दोनों की रेडियस मेंशन है। बड़े वाले की 5 हो गई, छोटे वाले की 3 हो गई। पी से टेंजेंट ड्रॉ किया और एपी की लेंथ 12 दी हुई है। तो हमेशा मुझे क्या करना है? रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक ऐसे ज्वाइन कर दिया, एक इस वाली रेडियस को, इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। यहाँ पे भी 90 बन गया। और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट पी का, उसको भी ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया इतना? एओ की लेंथ कितनी दी हुई है? एओ की लेंथ कितनी है? 5। ठीक है ना, रेडियस हमें गिवन है, तो उससे ओपी की लेंथ आ सकती है। AO is 5 centimeter. So in triangle AOP, I take OP as 13 centimeter. इतना तो क्लियर है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अब OB की लेंथ कितनी है? 3। BP की लेंथ कितनी है? वो तो हमें निकालनी है। OP कितना है? 13। तो अब 13 जो है, इट हैपेंस टू बी द हाइपोटेन्यूज। समझ में आई? √1 OB स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, OBP इज इक्वल टू OP स्क्वायर। बात समझ में आई है? यहाँ पर बस इसी को ध्यान रखना होता है, BP स्क्वायर हमें निकालना है, OP इज 30। तो BP विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 160 सेंटीमीटर, जिसे आप लिख दोगे 4√10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 31 का थोड़ा सा मुझे कुछ समझाना होगा। और ना एग्जाम्पलर में क्वेश्चन 31 जैसे क्वेश्चन है, और एरियाज में भी ना ये चीजें हम यूज करेंगे।
30th डन एवरीवन? लिख लिया सबने 30th? लिख लिया ना सबने 30th क्वेश्चन? चलो 31st से पहले ना एक सिंपल सी चीज याद करनी है। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और एक वे होता है इंटरनली। दो सर्कल्स हैं, सेम रेडियस हो चाहे डिफरेंट रेडियस हो, व्हेन दे टच ईच अदर एक्सटर्नली तो एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हुआ, एक, ठीक है। तो इसमें जो मैं चीज समझाना चाहती हूँ, देखो एक का सेंटर O है, एक का सेंटर P, जहां पे दोनों टच कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल्स। लेट मी टेक इट एज ए। तो खासियत पता क्या होती है? ओ ए पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट मीन्स ओ ए पी आर कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आई? जरूरी चीज ये है, मतलब कल आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि अगर ये मैंने पॉइंट ऐसे यहाँ पर ले लिया तो आपको ओ ए भी रेडियस है, ऐसे एपी भी है। समझ में आ गई बात? ये हमने क्या किया है, सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आगे क्वेश्चंस आएंगे उन चीजों को हम यूज करेंगे तो बहुत डायरेक्टली इजीली क्वेश्चन होगा। मतलब वहां पर विल नॉट स्पेसिफाई कि ये इसलिए हमने लिया है। सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये रेडियस आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। उनकी रेडियस को सम कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन उनके सेंटर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? इतना लिख लो। अब इसका सेकंड पार्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब ये था when they touch each other externally। अब इसके बाद आएगा सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, इसी के अंदर एक दूसरा सर्कल। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक का सेंटर और ये दूसरे का सेंटर मान लिया, तो एक O और P और एक A, ठीक है। सो डिस्टेंस रूल वही है, OAP स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे, जैसे मर्जी हो। इस सर्कल को कहीं भी मूव कर दो, OAP तीनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स तो होंगे ही। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस माइनस कर दो। R2 माइनस R1 दो लिखते हैं बिकॉज यूजुअली से R2 इज द बिगर रेडियस। मतलब बड़ी वाली आउटर सर्कल की रेडियस है, छोटे वाली सर्कल की रेडियस को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगा 5 माइनस 2.8 which will be 2.2 सेंटीमीटर। इसके बेसिस पर ना 33rd क्वेश्चन हो सकता है। इसके 2-3 चीजें मुझे सिखानी है, 33rd के बाद सिखाती। लिख लिया सबने ये, है ना? चलो अब इस चीज को सीखा है ना, लेट्स डू 33rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कभी साइंस क्लास आता है? हाँ, यहाँ पे आने के लिए जा रहा है ना। तो यहाँ भी तो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 32 बाद में। क्वेश्चन नंबर 33। अब इस चीज को हम यूज करते हैं जो मैंने अभी सिखाई थी। ये दो सर्कल्स जो है दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये वाले भी दो। इन तीनों के सेंटर्स गिवन है PQR। PQ की लेंथ गिवन है 17 सेंटीमीटर।
जो सेंटर P है, जिसका सेंटर है उसकी रेडियस है 9। तो कहते दूसरे वाले R वाले की हमें रेडियस निकालनी, इसकी x दी हुई है। और Q वाले की रेडियस हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है PR की लेंथ कितनी होगी, PQ is given as 17 सेंटीमीटर एंड व्हाट अबाउट QR? PR की लेंथ कितनी होगी? 9 तो वही रूल के साथ मैंने कहा कि when circles touch each other, the centers and the point of contact form a straight line. तो QR की लेंथ भी क्या हो जाएगी? x plus 2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल PRQ कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है? समझ में आ गया? So we'll use, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। So PQ square is equal to PR square plus RQ square। 17 स्क्वायर, PR अपने पास है x plus 9 का होल स्क्वायर और QR है x plus 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इलेवन आएगा? 11 नहीं आ सकता। 11 plus 9 कितना हो जाएगा? 20। Hypotenuse has to be the longest side। माइनस 205 नहीं 204 यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 11 है माइनस 2 से क्या था 106। इसके आगे तो 102 के फैक्टर्स करो। 2 इंटू 51, 3 इंटू 39 है ना, 330 और ये 4 हो गया, 3 का 9 34 आ गया। 4 पे डिवाइड हो रहा है नहीं, 5 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, 6 1 6 42। कुछ समझ नहीं आए, फैक्टराइज करके भी कुछ ना बने तो ऐसे फैक्टर्स दो पेयर में लिखने शुरू कर दो। यही करता है लव्या और कुछ नहीं करता, सारे पेयर्स बनाता है फैक्टर्स। तो आई फाउंड दिस टेक्निक इन दिस पेपर। मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है, इससे सारे पेयर्स में फैक्टर्स लिखे हुए थे। अगर फैक्टराइज करके आपको नहीं समझ में आता, जो मैं करती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 17 कर लिया, फिर 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 17 से किया, फिर 2 इंटू 3 किया, वो नहीं चीज समझ में आती ना। स्टार्ट फॉर्मिंग की 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो स्टार्ट राइटिंग पेयर वाले फैक्टर्स उसके, एंड देन यू विल फाइंड वन पेयर जिसका डिफरेंस आपको 11 या सम 11 मिल जाएगा। बात क्लियर आ गई? तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। अब जो सबसे जरूरी चीज है समझनी इसमें, जिसके बेसिस पर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, आपका होमवर्क आ जाएंगे सर्कल्स के हैंडआउट में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, प्लस आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, जब दो सर्कल्स है ना, we'll talk about two circles now. Two circles in a plane can lie side by side. आपस में कोई रिलेशन नहीं है. They can touch each other. वो आपने देख लिया. ठीक है, they are lying side by side. Neither touch. और एक थर्ड चीज की थी आपने, वो हम 9th में करते हैं. The two circles they intersect. क्लियर होगी बात ये? या तो सर्कल्स आपस में साइड बाय साइड है, तो आपस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, या दे टचिंग ईच अदर, तो दो वे में होगा, या एक्सटर्नल या इंटरनल. इंटरसेक्ट है तो ऑफ कोर्स दे इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जब हमारे पास ऐसा सर्कल है, राइट, एक का सेंटर O, एक का सेंटर C, टू सर्कल्स व्हिच नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, तो आते हैं हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल, इन दोनों सर्कल को कितनी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं. तो कैसे करेंगे? एक ये होती है 4 या 2, 4 कैसे? ऐसे उसने कहा है 2, तुमने कहा है 4, तो कैसे? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ले लो. दिस इज A एंड B, ये कॉमन टेंजेंट हो गई. ऐसे एक नीचे भी बन जाएगी. ठीक है, लेट मी टेक दिस. ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन, और आपके एग्जाम्पलर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे. ठीक है, इसको सीधी ले लेते हैं चलो, क्योंकि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो ये है दोनों. इनको बोलते हैं AB एंड CD, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. लिख लो, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. अब दो और बनती है कुछ इस तरह. ठीक है, तो एक ये वाली, एक, हाँ तो बोलना चाहिए फिर. ठीक है, तो PQ एंड RS, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. ये MCQ में आ जाता है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स व्हिच नाइदर टच ईच अदर, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स. तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 4. समझ में आ गया? जो आमने सामने है वो होगी डायरेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रही है वो हो गई इनडायरेक्ट. इतना लिख लिया हमने. अब आते हैं व्हेन दे टच ईच अदर, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. कितनी होंगी? 3. और अगर इंटरनली हो तो फिर बात. इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? So when circles touch each other externally, लिखो, एक तो यहां पर होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, एक इस तरह से और एक इस तरह. ठीक है, so three tangents can be drawn अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, और अगर इंटरनली है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा. तो इस केस में 3 टेंजेंट्स और यहाँ पर 1 टेंजेंट. एंड व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर तो ऑफ कोर्स 2 टेंजेंट्स. ठीक है, एक ऐसे और एक इस तरह. अब दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 30 या 32. क्वेश्चन नंबर 32 इतना लिख लिया सबने, है ना? ये छोटी सी चीज है, ज्यादा इस पे डिटेल नहीं आता, बस जस्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. 32 क्वेश्चन में देखो कैसे सर्कल्स हैं, दे टच ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 32, सर्कल्स
टच ईच अदर एक्सटर्नली, उसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, है ना? तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, एक तो ये पी क्यू ड्रॉ की हुई है और एक एस आर, ठीक है ना? पी क्यू ड्रॉ किया हुआ है और एस आर ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, पी एस और एस आर में क्या रिलेशनशिप है? क्यों इक्वल होंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है? और ऐसे ही एस आर और एस क्यू क्या होंगे? इक्वल। एस आर इज इक्वल टू एस क्यू। तो अगर कोई पूछे पी क्यू की लेंथ कितनी है, एस आर की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? 6 + 6 12 सेंटीमीटर। या कहा जाता है प्रूव दैट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, वो भी प्रूव हो गया। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। In the given figure, prove that S is the midpoint of PQ. क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन 34, वो कैलकुलेशन कर। थर्टी फोर तक ही होगा, 35 आप खुद कर सकते हो, मैंने अभी करवाया था वैसा ही है। 34, इसमें ना दो सर्कल्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं, दोनों की रेडियस दी हुई है, दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, पी क्यू की लेंथ निकाल। ये सेंटर है एक सर्कल का, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये दूसरा सेंटर, ठीक है? एपी क्या है? रेडियस। क्यूबी क्या है? रेडियस। पीक्यू क्या है? टेंजेंट। तो एपी और पीक्यू क्या रिलेशन होगा? एपी इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, ऐसे ही बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी इसमें? और हाँ, तो इक्वल टेंजेंट होंगे, इक्वल सर्कल्स होंगे तब। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है इसमें, पता क्या करना होता है? आपकी ए बी स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट क्यू से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी फ्रॉम क्यू। क्यू से ना, क्यू से करेंगे, हाँ ठीक है। फ्रॉम क्यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी की लेंथ 34 है, तो जो मैंने यहाँ से क्यू से, लेट मी से दिस इज पॉइंट आर, तो क्यू आर की लेंथ 34 आ जाएगी। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू ट्रांसवर्सल ले लोगे तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पीए और बी क्यू पैरेलल हो गए। तो जब हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो ए बी और ये इक्वल हो गए। बात क्लियर आ गई? तो हमारा 25 + 9 दिस इज 34। ये आरपी की लेंथ क्या है? ये कंप्लीट हमारे पास क्या है? 25। और ए आर कितना है? बीक्यू के इक्वल 9 सेंटीमीटर। तो आरपी क्या हो जाएगा? 25 - 9 विच इज 16 सेंटीमीटर। ट्रायंगल टी आर क्यू या
आर पी क्यू ले लो, राइट एंगल, इसके बाद और नहीं करवा रही बस, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल आर पी क्यू, so we have rp square plus pq square is equal to rq square. एट और 17 30, ठीक है, 8 17 50 समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 8 17 15 राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। 64 225 289 के इक्वल होगा, तो ये डबल है उनके। 34 is the hypotenuse. RC 34 हो गया ना, हाँ, और RP कितना हो गया 16, हाँ, तो मैंने पाइथागोरस ठीक लगाई है, तो PQ स्क्वायर क्या लिखोगे, 34 का स्क्वायर क्या होता है 1154, और ये होता है 256, तो मैं क्या लिख रही हूँ, गलत कर रही हूँ, 30 लिखना है ना, तो आंसर इज 900, तो PQ इज 30, ठीक है, रुक जाओ।